लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि क्या बाप की जायदाद में बेटी का भी हिस्सा होता है। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। सवाल से ये जाहिर है कि हमारी कौम, हमारे समाज में बेटियों का बाप की जायदाद से हिस्से के ताल्लुक से जो बात है वो उमूमन लोग चूँकि अपनी बेटियों को बराबर से जिस तरह बेटों को हिस्सा देते हैं वैसे बेटियों को देते नहीं हैं। इस वजह से इस तरह के सवाल हुए और ये हैरत में डालने वाला भी सवाल है, अफसोस वाला भी सवाल है कि आज कौम ने बेटियों को किस दर्जे में ला करके रखा है कि बेटियों को अपना जो हिस्सा है उनका वो हिस्सा भी उनके घरों से मिलता नहीं। ये भाई जो होते हैं उमूमन यही करते हैं, क्योंकि बाप का तो इंतकाल हो चुका होता है। जब तक बाप जिंदा है तब तक तो उनके जायदाद में किसी का कोई हिस्सा है ही नहीं, सबका मालिक वो है। जब तक वो जिंदा है तो जिसको जितना चाहे दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही बाप का इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद अब उनके जायदाद में से जिस तरह बेटा का हिस्सा है उसी तरह बेटी का भी हिस्सा है। वो अलग बात है कि किसी का कम है किसी का ज्यादा है, लेकिन बात अगर सिर्फ हिस्से की करेंगे तो हिस्सा बेटी का भी है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जिंदा रहते हुए उनके जायदाद में किसी का हिस्सा नहीं है, वो जिसको जितना चाहे दे सकते हैं। जब इंतकाल हो गए वालिद का तो अब उसके जायदाद में से बेटे का भी हिस्सा है और बेटी का भी हिस्सा है। अगर वालिद के इंतकाल से पहले ही बेटी का इंतकाल हो जाए तो इसमें फिर वो बेटी अपने वालिद के जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं पाती। यानी कभी अगर ऐसा हो जाए बाप जिंदा है और बेटी का इंतकाल हो गया, उसके बाद फिर बाप का इंतकाल हुआ, तो अब उस बाप के माल में से ये बेटी जो पहले खत्म हो चुकी है वो भी हिस्सा नहीं पाएगी और उनके औलाद जो है वो भी नहीं पाएगी। ये एक अलग मैटर है। लेकिन अगर बाप अपने बेटी की जिंदगी में खत्म हो जाए तो उसके हिस्से में अल्हम्दुलिल्लाह बेटे का भी हक है और बेटी का भी हक है। अगर वालिद के इंतकाल के वक्त बेटी जिंदा थी तो उसका अपने वालिद की मीरास में, जायदाद में शरई ज़ाब्ते के मुताबिक हिस्सा होगा। और बेटी के इंतकाल के बाद अगर बेटी इंतकाल हो जाए तो उसका हिस्सा उसके शरई वरसा, अगर शादीशुदा है तो शौहर और औलाद वगैरह की तरफ मुंतकिल हो जाएगा और उनको मुतालबे का हक भी होगा। बहरहाल अगर बेटी की हयात में बाप का इंतकाल हुआ तो बेटी का हिस्सा है। हदीसें सुनिए। कुरान पाक में यूसीकुमुल्लाह करके जो कुरान पाक की आयतें बयान की गई है ना, इसमें क्लियर तौर पर बयान है। अल्लाह करीम ने बिल्कुल क्लियर तौर पर कुरान पाक में फरमाया, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ने साफ फरमाया कि तुम्हें अल्लाह अपनी औलाद के बारे में वसीयत करता है कि मुज़क्कर को मुअन्नस का डबल दिया जाएगा। यानी लड़की को जितना मिलेगा उसका डबल जो है वो लड़का को मिलेगा, लेकिन मिलेगा। कुरान ने साफ कहा। कुरान पाक के 4 पारे की ये आयत है जिसमें क्लियर तौर पर है कि लड़की को भी हिस्सा अपने बाप के जायदाद में से मिलेगा। ये तो कुरान पाक हुआ। 4 पारे में, कुरान पाक में 4 पारे में मुकम्मल एक आयत है, कई आयतें हैं तकरीबन, जिसमें किसका कितना हिस्सा है वो तफसीलन बयान किया गया है। 1-2 हदीसें भी सुनते हैं। अहमद, तिरमिजी, अबू दाऊद और इब्ने माजा ने हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है, हजरत साद बिन रबी की बीवी साद से अपनी 2 बेटियों को रसूलुल्लाह की खिदमत में लाई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये दोनों साद की बेटियां हैं। साद की बीवी साद के इंतकाल के बाद अपनी बेटियों को अल्लाह के रसूल की बारगाह में लेकर आई और अर्ज की कि ये साद की बेटियां हैं, इनका बाप आपके साथ जंगे उहुद में शहीद हो गया और उनके चाचा ने कुल माल, सारा माल ले लिया है, इनके लिए कुछ नहीं छोड़ा और जब तक इनके पास माल ना हो इनकी शादी नहीं की जा सकती। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस बारे में अल्लाह ताला फैसला फरमा देगा। फौरन मीरास की आयत नाजिल हुई, अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ और रसूलुल्लाह ने उन लड़कियों के चाचा के पास यह हुक्म भेजा कि साद की दोनों बेटियों को 2 सुलुस यानी 2/3 दो और लड़कियों की मां को 8वां हिस्सा दे दो और जो बाकी बचे वो तुम्हारा है।
तकसीम कर दिया आका करीम ने। उस औरत को भी मिला, उन बच्चियों की मां को भी मिला और बच्चियों को भी मिला। बुखारी ने हुज़ैल बिन शरहबील से रिवायत किया कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद से सवाल किया गया कि मैयत की एक बेटी और एक पोती और एक बहन को तरका यानी बाप के जायदाद में से किस तरह तकसीम किया जाएगा? तो उन्होंने फरमाया, मैं वही फैसला करूंगा जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया था। बेटी का आधा है, पोती का छठा हिस्सा है और जो बाकी बचे वो बहन का है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से तकसीम किया, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने तकसीम किया, ये क्लियर है कि बेटियों का हिस्सा है। बाज़ औक़ात भाई जो होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि बहन की शादी में इतना सारा तो खर्चा किया, इतना सारा तो जहेज दिया, तो वो खर्चा जहेज जो है वो कोई ज़रूरी थोड़ी था देना। आपने दिया या बाप ने दिया तो ठीक है, वो तोहफे के तौर पर दिया, लेकिन जहेज चाहे करोड़ों रुपए के दे दें, जहेज चाहे बाप अपनी हयात में या भाई अगर करोड़ों रुपए के जहेज भी दे देते हैं ना, तब भी उनका जो हिस्सा जायदाद में बाप के तरके में से है, बाप के जायदाद में से है, वो हिस्सा उस बेटी को मिलेगा। अगर बेटी को नहीं देते हैं तो ये दोनों भाई या जितने भी भाई हैं वो सारे भाई हक दबाने वाले कहलाएंगे और क़यामत के दिन ये बड़े जलील व ख़ार होंगे। इनको नेकियां उठाकर अपनी बहन को देनी पड़ेंगी जो अपनी बहनों को अपनी बाप के जायदाद में से हिस्सा ना दे। बाज़ जगह भाइयों ने ऐसा बदनाम करके रखा है कि जो बहन घर से हिस्सा लेके जाती है वो फलती फूलती नहीं है। अजीब व गरीब किस्म के लोग ऐसे बकवास किस्म की बातें फैला करके रखे हैं। अगर बेटी या बहन अपने घर से अपने बाप का हिस्सा लेके जाती है तो वो अपना हक लेके जाती है। अपना हक लेके जाने में कोई बर्बाद हो जाएगा? हरगिज नहीं। तो भाइयों को चाहिए कि अपनी बहनों को हिस्सा दें, और बहनें वो अगर हिस्सा भाई नहीं दे रहे हैं तो वो बिल्कुल मुतालबा कर सकती हैं, मांग सकती है, डिमांड कर सकती है, हर जायज़ तरीके से अपना हक वो वसूल कर सकती है। और बात ऐसे भाई भी होते हैं कि अगर बहन हिस्सा लेके चली गई तो अब उसका मायके का दरवाज़ा उसके लिए बंद। अब उसका साल 6 महीने में जो आती थी तो वह आओ भगत नहीं होगा, साल 6 महीने में उसको तोहफे तहाइफ कपड़े वगैरह ईद बकरीद में देते थे वो देना बंद हो जाएगा, भाई उससे सीधे मुंह से बात नहीं करेगा। यानी ये सारा कुछ उस बहन के साथ फिर लोग करने लगते हैं। तो क्या रिश्ते का, आपके भाई बहन के रिश्ते की इतनी अहमियत है कि बहन ने आप अपना हिस्सा, अपना हक लेकर के गया तो आप रिश्ते नाते तोड़ देंगे? ऐसे भाई हैं आप? ऐसे भाइयों को डरना चाहिए अल्लाह से। बहरहाल बेटियों का बहनों का हिस्सा है, बिल्कुल वो अपना हिस्सा, कब कितना हिस्सा बनेगा अलग अलग इसके मैटर हैं। तो जिनको जो भी है वो अपना जो घर का मैटर यानी कौन कौन जिंदा है, कौन कितने रिश्तेदार जिंदा हैं, वो सब लिख के देना पड़ता है, फिर सबका हिस्सा बनता है। फिर उसमें ये भी बनता है कि बेटी का कितना हिस्सा है। लेकिन है, अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।